बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सुंदर सा घर था जहां बहुत सारे चूहे रहते थे। इन चूहों का राजा था एक शरारती चूहा जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत चालाक और शरारती था। गांव के घरों में उसे देख लोग परेशान हो जाते थे क्योंकि वह हमेशा खाने की चीजें चुरा कर भाग जाता था। वह हमेशा सोचता था कि वह सबसे होशियार है और उसे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन उसी गांव में एक और जानवर रहता था, बिल्ली, जिसका नाम था म्याऊ। म्याऊ ने चिंटू को कई बार पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार चिंटू उससे बचकर निकल जाता था। म्याऊ को यह बात बहुत खलती थी कि वह इतनी तेज और होशियार होते हुए भी उस शरारती चूहे को नहीं पकड़ पाती। एक दिन म्याऊ ने सोचा, अब बहुत हो गया, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं उस शरारती चूहे को पकड़ सकूं। उसने एक चालाक योजना बनाई। उसने सोचा कि उसे अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि चिंटू बहुत चालाक था। म्याऊ ने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और कहा, हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमें चिंटू को एक ऐसी स्थिति में फंसाना होगा जहां वह अपनी चालाकी से भी बाहर ना आ सके। सब जानवर तैयार हो गए और म्याऊ की योजना के अनुसार काम करने लगे। दूसरी ओर चिंटू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि म्याऊ उसकी चालाकियों से तंग आ चुकी है और उसके खिलाफ कुछ योजना बना रही है। चिंटू हर रोज म्याऊ से बचकर नए नए घरों में जाता, वहां का खाना चुराता और खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ वापस लौटता। एक दिन चिंटू ने सोचा कि आज कुछ बड़ा करना चाहिए। वह गांव के सबसे बड़े घर में घुसने का विचार कर रहा था। यह घर गांव के सबसे अमीर आदमी का था, जहां बहुत सारा स्वादिष्ट खाना होता था। चिंटू ने अपने दोस्तों को कहा, आज हम उस बड़े घर में धावा बोलेंगे, वहां खूब सारा खाना मिलेगा। चिंटू और उसके दोस्त बड़े उत्साह के साथ उस घर की ओर चले। उन्हें लगता था कि वहां पहुंचकर वह सब कुछ चुरा लेंगे और फिर कोई उन्हें पकड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि म्याऊ और उसके दोस्तों ने वहां पहले से ही योजना बना रखी थी। जब चिंटू और उसके साथी उस घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के दरवाजे खुले हुए हैं और अंदर ढेर सारा खाना रखा है। यह देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। वे तुरंत अंदर घुस गए और खाने पर टूट पड़े। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि म्याऊ ने वहां जाल बिछा रखा था। जैसे ही चूहे खाने में व्यस्त हो गए, म्याऊ और उसके दोस्तों ने चुपके से दरवाजे बंद कर दिए। अब चिंटू और उसके साथी अंदर फंस चुके थे। वे बाहर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे बंद थे और म्याऊ और उसके साथी बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। चिंटू को अब समझ में आ गया था कि उसकी चालाकी काम नहीं आई। वह म्याऊ से डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो म्याऊ, मैं अब कभी कोई शरारत नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं किसी का खाना नहीं चुराऊंगा। म्याऊ ने उसे देखा और कहा, चिंटू, तुमने बहुत सारी शरारतें की हैं और बहुत से लोगों को परेशान किया है, लेकिन अगर तुम सच में सुधर जाओगे और कोई शरारत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। चिंटू ने म्याऊ से वादा किया कि वह अब कभी किसी का नुकसान नहीं करेगा और वह अपनी शरारतों से बाज आएगा। म्याऊ ने उसका वादा सुनकर उसे माफ कर दिया और दरवाजे खोल दिए। चिंटू और उसके साथी वहां से तेजी से भाग निकले और उन्होंने तय किया कि अब वे ईमानदारी से रहेंगे और किसी को परेशान नहीं करेंगे।